हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या क्या हुआ है चैंपियंस लीग की रात में इंग्लिश टीम्स के साथ में? आर्सेनल जीत नहीं पाई और सिटी और चेल्सी तो ऑलमोस्ट बाहर होती जा रही हैं चैंपियंस लीग से। बात करेंगे इन सारे गेम्स के बारे में और साथ ही साथ यूनाइटेड के ट्रांसफर से रिलेटेड यान डिएमोंडे का प्राइस टैग पता चल चुका है, बेन जेकब्स ने बताया है, उस पे मेरे थॉट्स क्या हैं। लुइस एनरिके, क्या यूनाइटेड को उसके लिए जाना चाहिए और क्या चांसेस हैं यूनाइटेड के अभी उस मैनेजर को लाने के लिए? तुम्हारी चॉइस क्या होगी? साथ ही साथ क्या हम दो एलीट मिडफील्डर्स लाने वाले हैं? बेन जेकब्स कह रहा है यस, मेरा कहना है शायद नहीं, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा भाई और सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और अपने थॉट्स सारे के सारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो भाइयों, सबसे पहले आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हुआ क्या है। मतलब डिस्कस करने वाला बच्चा ही क्या है भाई, वेलवर्डे ने कर दिया काम भाई, 3 गोल मार दिए इंक्लूडिंग अ बढ़िया सी वॉली भाई, गेम फिनिश कर दिया लॉन्डे ने। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर ही उसने सिटी को हाफ और मेरी प्रेडिक्शन की धज्जियां उड़ा दी और साथ ही बहुत सारे मैन सिटी के फैंस जो है ही नहीं उनकी भी भाई। मतलब रियल मैड्रिड है यार, मतलब इसमें कोई दो राहें ही नहीं है। दे आर द किंग्स ऑफ यूरोप, दे आर द चैंपियंस लीग टीम। भले ही उनका भाई डोमेस्टिकली कुछ भी हो जाए, भले ही सेल्टा वीगो से नाक रगड़ के उनको जीतना पड़े, भले ही कोई भी टीम आके उनको ला लीगा में इस बार पेल के भी चली जाती है, बट जब जब बड़े कंपटीशन आते हैं, जब जब चैंपियंस लीग का गाना बजता है भाई, ये टीम का ताना एकदम अलग हो जाता है भाई, इनका गेम परफॉर्मेंस अलग हो जाता है भाई। लाइनअप में प्लेयर्स ही नहीं, ना जूड बेलिंगम ना किलियन एम्बापे, गोल कहां से मारोगे? बट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं भाई इनके डिफेंडर्स, एक गोल नहीं खाते। आपका हालैंड एक शॉट नहीं मार पाया भाई, ही was not able to take one shot. So this was a very amazing performance and a surprising performance by Real Madrid, but hats off to them भाई, and hats off to Valverde भाई। मेरे हिसाब से 10 on 10 रेटिंग, पैर छूने चाहिए रियल मैड्रिड फैंस को ऐसे तगड़े प्लेयर के। नाउ उसके अलावा भी बहुत धुलाई हुई है बाकी इंग्लिश टीम्स की भाई। फॉर एग्जांपल चेल्सी, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था कमबैक कर लेगी 1-0 से 1-1, 2-1 से 2-2, बट भाई गोलकीपर और बहुत ही बेकार एक यंग सी टीम लेके आप क्या करोगे? पीएसजी में जैसे ही 62वें मिनट में क्वार्ट्सकेलिया भाई आया, उसने गेम चेंज कर दिया, 2 गोल, असिस्ट वगैरह सब कुछ दे दिया लॉन्डे ने। लास्ट के जो 20 मिनट में चेल्सी का कोलैप्स हुआ ना, दैट नीड्स टू बी स्टडीड भाई, दैट नीड्स टू बी स्टडीड। मतलब इतनी यूएस ने मिसाइलें नहीं दागी जितनी भाई पीएसजी ने दाग दी चेल्सी के अंदर। लास्ट के 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा गेम चेंज कर दिया। टाई जो इट कुड हैव गॉन टू मे बी, आई डोंट नो, वेरी दिस कुड हैव बीन हिम एपिक फिक्चर नेक्स्ट गेम वीक में, बट नहीं, चेल्सी ने अपने हाथों से अपने गले दबाए हैं भाई। ऐसी डिफेंसिव आउटप्ले, ऐसा डिस्प्ले दिया ना भाई इन्होंने, मतलब पीएसजी ने रोड दिया भाई इनको, एकदम रगड़ दिया यार, एकदम रगड़ दिया 5-2। और मेरे ख्याल से तो टाई ओवर है। आई डोंट थिंक सो कि चेल्सी 3-0 या उससे ज्यादा से जीत पाएगी पीएसजी की टीम के अगेंस्ट, बट लेट अस सी आगे क्या होता है। साथ ही साथ भाई लेवरक्यूसन की ग्रेट विक्ट्री भाई, काइंड ऑफ विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री, और आर्सेनल को एक डॉजी पेनल्टी कुछ लोग बोलेंगे वो मिल गई है लास्ट मिनट में, सो उसके कारण ये गेम ड्रॉ हो गया। आई थिंक आर्सेनल स्टिल काफी फेवरेट है नाइट राउंड तक जाने के लिए, एमिरेट्स में गेम होगा, सो इसकी इनकी चिंता नहीं है। और मे बी बस एक यही इंग्लिश टीम है जो चैंपियंस लीग में आगे जाएगी। नाउ इनके टाइटल का क्या होगा उसके बाद मुझे नहीं पता, बट हम आगे देखते हैं भाई। बोडो ग्लिम्ट, मेरे को लग रहा था ये गेम टफ होगा, बट नहीं भाई, ये बोडो ग्लिम्ट टीम ही अलग बनी है। 3-0 से आराम से इन्होंने स्पोर्टिंग लिस्बन को पेल दिया। लेट अस सी नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली एक ऐसी टीम जो नेक्स्ट ईयर जाने वाली है चैंपियंस लीग में, उसके बारे में बात करनी जरूरी है। हमारे सपने पूरे तैयार हैं भाई, चैंपियंस लीग के गाने सुनने वाले, यूनाइटेड की लाइनअप को वहां पे देखने वाले। और भाई क्या सुनने में आ रहा है भाई, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने बताया है कि लुइस एनरिके बहुत ही प्यारी इंग्लिश बोलता है, साथ ही साथ उसका एक डिजायर है कि मैं इंग्लैंड में बेसिकली मैं प्रीमियर लीग के एक क्लब को मैनेज करूं, एक दिन मैं उनको कोच करूं। भाई लुइस एनरिके आना चाहता है। उसके अलावा यह भी बताया गया कि बट ही वुड लुक फॉरवर्ड टू अ बिग प्रोजेक्ट, अ गुड प्रोजेक्ट, राइट? सो ये एक बहुत बड़ी चीज है। नाउ इसको सुन के मेरे को ये लगता है भाई कि देखो इस टाइम पे यस हमारे पास माइकल कैरिक है, इस टाइम पे यस हमारे कुछ लोग हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, रॉबर्टो डिजर्बी और ये सब फलाना डिमकाना, ऑलिवर ग्लासनर, आई डोंट नो हु ऑल, राइट? सारी खुदाई एक तरफ और भाई लुइस एनरिके भाई एक तरफ, समझ रहे हो तुम मेरी बात? मतलब कोई मैनेजर इसके आसपास टकराता नहीं है भाई। ही इज ऑलमोस्ट, यू कैन
कैन कंपेयर हिम विद पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। इसका करियर पेप गार्डियोला से छोटा है, इसने अभी 2 ही बड़े क्लब्स मैनेज करे हैं, बहुत बहुत कम ही मैनेज करा है इसने। स्टिल इसकी नंबर ऑफ ट्रॉफीज आर लाइक almost half of Pep Guardiola. I think he is one who can actually challenge Pep Guardiola. मेरे को ऐसा लगता है भाई he is one of the best available managers out there. Actual में वर्ल्ड फुटबॉल में one of the best managers. किस्मत हमारी अच्छी है कि जिस टाइम हम मैनेजर ढूंढ रहे हैं उस टाइम ये अवेलेबल है। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जाके इस मैनेजर का जो इसको डिजायर है, क्या आप उसको अपना प्रोजेक्ट सेल कर सकते हो? क्या आप में इतना दम है कि आप इस मैनेजर के अराउंड जाके इसको एंटाइज कर सकते हो कि भाई तू आ यूनाइटेड, हम तेरे को लेजेंडरी मैनेजर बना सकते हैं, इससे तगड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं है और हम तेरे को बैक करेंगे, कम टू यूनाइटेड, यू विल गेट व्हाट यू वांट एंड हम तेरे को पूरा सेटअप देंगे कि तू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर मैनेजर्स की कैटेगरी में घुस जाए। यूनाइटेड का प्रोजेक्ट लिटरली ये प्रोजेक्ट है। वी हैव मेड वन मैनेजर द ग्रेटेस्ट एवर मैनेजर इन द वर्ल्ड, और इसी टाइप की हालत थी हमारी। ऑफ कोर्स उस टाइम पे इतने घटिया ओनर्स नहीं थे, बट आज इनियोस के हाथ में है भाई ये गेम। और अगर तुम ये तुम समझ रहे हो, Lionel Messi is looking forward to changing his club, and it would be stupid of you to not think about it, to not talk to him about it. मतलब इट इज इनक्रेडिबल यार। और ये टाइम जब तुम किसी मैनेजर के साथ नहीं हो, नो ऑफेंस टू माइकल कैरिक, बट ही इज नॉट लुइस एनरिके। ड्रेसिंग रूम को संभालने से लेके भाई टेक्टिकली टीम को एक नए लेवल तक लेके जाना, एक ऐसा मैनेजर जो प्रेस को भी कमांड कर सकता है, एक्स प्लेयर्स को भी चुप करा सकता है, जिसका सीवी इतना भारी है कि भाई बहुत से लोग बस उसको देख के ही इसको साल 2 साल तक चुपचाप बस इसकी फुटबॉल देखने लगेंगे। प्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन होगा, मैनेजर के ऊपर कम से कम भाई बहुत लंबे टाइम तक कोई सवाल नहीं आएगा। आई थिंक ही वुड बी द, अगर मेरे को एक चॉइस मिलती, मैं इस बंदे के लिए दिन रात एक कर देता भाई, मैं सारी चीजें एक कर देता इस मैनेजर को अपने घर लाने के लिए। इसका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर पीएसजी के साथ खत्म होने वाला है, सो इस टाइम पे पीएसजी उसको जाने भी नहीं देगी। बट लेट अस सी क्या यूनाइटेड इसको एंटाइज करने की कोशिश एटलीस्ट स्टार्ट करती है। क्या ये 2027 में ही हमारे पास आ सकता है, हम इसको अभी से सेल कर दें? आई डोंट नो, बट आई थिंक इनियोस शुड डेफिनेटली गो पुट एवरीथिंग दैट दे हैव in getting this man. Now, यान डियामोंडे के लिए probably आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट विंग का सबसे बढ़िया, one of the most talked about target है हमारे लिए, और मुझे ऐसा लगता है भाई बेन जेकब्स ने जो अभी खबर बताई है ये हमारे लिए काफी प्रॉमिसिंग है। उन्होंने ये भी बताया कि लिवरपूल के साथ इस प्लेयर के बहुत ज्यादा कनेक्शंस नहीं है इस टाइम पे। लिवरपूल आर नॉट एक्टिवली लुकिंग एट यान डियामोंडे, राइट? सो लिवरपूल के साथ भी नाम आ रहा था, वो रूमर से, इस टाइम पे वो ट्रू नहीं है। मे भी आने वाले टाइम में लिवरपूल इस प्लेयर की तरफ देखे। इस टाइम पे बस टॉटनहम हॉटस्पर्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड, इंग्लैंड से ये 2 क्लब्स हैं जो इस प्लेयर को देख रहे हैं। नो वन इज गोइंग टू गो टू टॉटनहम हॉटस्पर्स। आई डोंट नो वो रेलिगेट होंगे या नहीं होंगे, बट मोटी बात यह है वो वहां नहीं जाएगा। और इस प्लेयर की डिमांड जो है वो मीडिया में बताई जा रही है 80 मिलियन यूरो से 100 मिलियन यूरो, बट बेन जेकब्स ने बताया है कि एंटिसिपेशन ये है कि असली में इसका प्राइस टैग जो होगा वो 60 से लेके 80 मिलियन यूरोस के आसपास हो सकता है। उसमें मे भी कुछ एड ऑन स्ट्रक्चर्स हो, मे भी कुछ सेल ऑन क्लॉज हो, मे भी कुछ और क्लॉजेस हो, पेमेंट टर्म्स लाइप्जिग को फेवरेबल हो कुछ, बट प्राइस मनी इज नॉट दैट हाई एंड मे बी दैट इज व्हाई यूनाइटेड इज लुकिंग एट हिम। बट अगर मोटी बात है भाई, अगर ये प्लेयर तुम्हारे स्काउटिंग नेटवर्क में होगा, तुम्हें लगता है भाई ये ही इज द वन, नेक्स्ट 5 साल हम 5-7 साल हम इसको रखना चाहते हैं, आई डोंट केयर ये 60 का आता है या 80 का आता है, बस प्लेयर लेके आओ। एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी अ हाई रिस्क, क्योंकि ये आ रहा है बुंडेसलीगा से। क्या यहाँ पे चलेगा क्या नहीं चलेगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग साइनिंग। और गुड थिंग इज जो एक क्लब जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंसेस से, उसके लिए जो उनके वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स है उसका पैसा कम है। ना न्यूकासल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात आता हूं, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी काफी कुछ आया है। आई ट्राई टू कवर इट इन टुमारोज वीडियो ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो नए फाइनेंसेस में एक आर्टिकल निकाला है एथलेटिक ने। नाउ न्यूकासल के बारे में ये बताया बेन जेकब्स ने कि देखो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, क्या वो चैंपियंस लीग में रहेंगे, चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, या फिर वो नेक्स्ट ईयर किसी और यूरोपियन कॉम्पिटिशन में रहेंगे, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा न्यूकासल कितनी
लोगों को सेल करेगी, कितने प्लेयर्स को सेल करेगी। और बेन जेकब्स की एंटीसिपेशन ये है कि मे बी उनको एक बड़ी सेल करना पड़े। एक प्लेयर 100 मिलियन का बेच दिया, एक प्लेयर 80 मिलियन का बेच दिया, ऐसा कुछ करना पड़े, एक बड़ी सेल करनी पड़े, एक बस जिसके कारण वो बाकी सारे अपने सुपरस्टार्स को रख पाए। क्योंकि उनकी टीम में भाई इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, टीम बहुत अच्छा नहीं कर रही है, बट प्लेयर कूट के क्वालिटी वाइज नेक्स्ट लेवल के हैं भाई। उन्होंने बार्सिलोना को पानी पिला दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे एक प्लेयर अगर मेरे को यहां से पिक करना पड़े, आई वुड डेफिनेटली पिक सैंड्रो टोनाली। भाई सैंड्रो टोनाली मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्लेयर हो सकता है आने वाले 4-5 साल में, एकदम राइट एक्सपीरियंस के साथ। ना उसकी एज ब्रूनो गिमेरेज जैसी है कि वो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा एज की तरफ है, ना ही वो एंटनी गॉर्डन की तरह है कि मे बी ही इज इंग्लिश, मे बी वो इस टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा है बट क्लब चेंज करने के बाद ही इज नॉट दैट ग्रेट। सो सैंड्रो टोनाली इज द वन जिसपे यूसीएल वगैरह सारा बहुत एक्सपीरियंस है। एसी मिलान के साथ भी ये काम कर चुका है। ये प्लेयर मैं डेफिनेटली साइन करना चाहूंगा अगर मुझे बस एक प्लेयर मिलता है न्यूकासल से जो वो सेल करने को फिर भी रेडी होंगे। लुइस हॉल के बारे में भी बताया बेन जेकब्स ने कि लुइस हॉल को बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में न्यूकासल जाने ही नहीं देगी। तो इसलिए दैट डील इज काइंडली बेसिकली ऑफ द टेबल अनलेस सम क्रेजी थिंग हैपेंस। न्यूकासल उस प्लेयर को नहीं जाने देगी, बट यस उनके हाथ बंदे हो सकते हैं ब्रूनो गिमेरेश, टोनाली, एंटनी गॉर्डन, लिवरामेंटो, ऐसे प्लेयर्स को जाने देने के लिए। और ये बताया जा रहा है अगर एक बड़ी सेल उन्होंने कर दी तो प्रॉबेबली उनको ज्यादा मल्टीपल प्लेयर्स ना बेचने पड़े। नाउ दैट काइंड ऑफ कनेक्ट्स मी टू द लास्ट टॉपिक दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। इट वाज अबाउट द मिडफील्डर्स। अगर ब्रूनो गिमेरेश, सैंड्रो टोनाली ऐसे मिडफील्डर्स यूनाइटेड देख रही है, दीज आर एलीट मिडफील्डर्स। एलियट एंडरसन इज एन एलीट मिडफील्डर, राइट? आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी एलीट मिडफील्डर्स हम बाकियों को कितनों में एलीट का टैग दे सकते हैं। बट यहां पे बेन जेकब्स ने बताया है कि कोबी मेनू के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टाइम पे नई डील साइन करना चाहती है और उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। वो कह रहे हैं कि देखो कैज़ेमीरो भी जा रहा है और उगारते मोस्ट लाइकली चला जाएगा समर में। इस कंडीशन में भले ही आप कोबी मेनू को नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो बट स्टिल यूनाइटेड 2 एलीट मिडफील्डर साइन करेगी एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन। नाउ रीजन व्हाई आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू हैपन इज बिकॉज कोबी मेनू को आप बेंच पे नहीं बिठाओगे। कोबी मेनू को आप अभी वो 20,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, आप उसको सैलरी दोगे मे बी लाख, 1.25 लाख की सैलरी दोगे उसको, मे बी 1.5 लाख की सैलरी दोगे उसको, आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे और इसके अराउंड जितना हल्ला है मुझे नहीं लगता यूनाइटेड इसको बेंच पे बिठाने वाली है। और अगर आप 2 एलीट मिडफील्डर्स को लाते हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आर यू गोइंग टू पुट 1 एलीट मिडफील्डर ऑन द बेंच? आर यू गोइंग टू पुट कोबी मेनू ऑन द बेंच? आई डोंट थिंक सो। मे बी यूनाइटेड इस टाइम पे आपको ये आइडिया सेल कर रही है, मे बी ये अपने इन जर्नलिस्ट के थ्रू आइडिया हमें सेल किया जा रहा है कि देखो हम एलीट मिडफील्डर लाएंगे, एलीट 2 एलीट मिडफील्डर लाएंगे। बट मे बी ये बलेबा लाके कहते देखो ही इज द एलीट मिडफील्डर। आई डोंट कंसीडर बलेबा एन एलीट मिडफील्डर। एक्चुअली आई एम ऑन द फेंस इफ वी शुड साइन बलेबा और नॉट, लेट अलोन एलीट मिडफील्डर। व्हाट मेरी डेफिनेशन में भाई एलीट मिडफील्डर इस टाइम पे कौन है जो अवेलेबल है? I would definitely consider भाई मतलब तुम्हारा एलियट एंडरसन, maybe Adam Wharton, not sure about Adam Wharton as well, but maybe Adam Wharton, definitely Sandro Tonali। ये है एलीट मिडफील्डर्स। क्या हम सैंड्रो टोनाली, एलियट एंडरसन दोनों को लाएंगे? एंड इफ वी डू दैट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। बट आई समहाउ हैव डाउट्स ओवर दिस न्यूज जो तुम्हारे से मैं शेयर कर रहा हूं कि 2 एलीट मिडफील्डर हम लाएंगे जब हमारे पास कोबी मेनू ऑलरेडी एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करेगा। मुझे लगता नहीं है, यस, बट ये सेल ऐसे जरूर करेंगे, एक एलीट मिडफील्डर लाके दूसरा एक एवरेज मिडफील्डर लाके तुम्हारे को सेल करेंगे। देखो ये 2 एलीट मिडफील्डर हम लाए हैं जैसा हमने बोला था। अब बाकी देखते हैं होगा क्या, बट तुम अपनी राय जरूर बता सकते हो। तुम्हें लगता है हम 2 एलीट मिडफील्डर साइन करेंगे कोबी मेनू के रहते? तुम्हें लगता है अगर न्यूकासल एक प्लेयर बेचती है तो तुम किसको लाओगे उसके अंदर से? उसके अलावा तुम्हारी राय क्या है मेरे भाई? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम इस अगले साल रेडी हैं चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए? क्या लुइस एनरिके के लिए हमें हर एक्सटेंट तक जाना चाहिए? आप अपनी राय बता सकते हो मुझे, साथ ही साथ चैंपियंस लीग की रात के ऊपर भी। एंड आई विल सी यू सून in the very next video.